नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए तो शुरू करते हैं आज की खबर। और आज की खबर है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना के खिलाफ प्रदर्शन जो हो रहे हैं और उन प्रदर्शनों में भारत का झंडा लहराया जा रहा है। यह बात अपने आप में बड़ा सुकून देती है। अक्सर जम्मू कश्मीर की जब भी बात होती थी तो भारत जम्मू कश्मीर के लिए दुनिया भर में लोगों के अटेंशन का पार्ट बनता था। अक्सर जो तस्वीरें जम्मू कश्मीर में से आती थी वो भारत वाला जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इस वाली तस्वीरों को दुनिया भर का मीडिया उछालता था कि देखो भारतीय सेना के खिलाफ किस तरह जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आज नज़ारे पलट चुके हैं। नज़ारे कुछ इस प्रकार से हैं कि जम्मू कश्मीर के जो जो हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला, वहां पर सेना की गाड़ियों को पलट दिया गया है। वहां पर इस प्रकार से जहां तहां लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कों पर उतरते हुए लोग अपने हाथ में भारत का झंडा लिए हुए हैं। यह हर भारतीय को सुकून देता है और संभवतया 370 के हट जाने के बाद से यह सुकून तो नेक्स्ट लेवल का है। जहां एक और पहले 370 जब भारत में लगा हुआ था जम्मू कश्मीर में, तब भारत की तरफ से यह तस्वीरें आती थी कि किस प्रकार से जनता पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़ी है। लेकिन आज आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नजारे देखते हैं, वहां के लोग इंडिया का झंडा लेकर खड़े हैं और वहां की सेना और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन ही इस समय की हेडलाइंस हैं, लेकिन वर्ल्ड मीडिया चुपचाप बैठा हुआ है। उसको यह सब दिखाई नहीं देगा क्योंकि उसको गरीबों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंडिया में इंटरेस्ट है कि इंडिया वाले पाकिस्तान जो कश्मीर है वहां क्या हो रहा है ना। खैर, हम सारी बातें डिटेल में बताएंगे क्या हो रहा है। भारतीय मीडिया ने प्रॉपर इसे कवर किया है, हम भी बताएंगे। लेकिन आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। आप पोल में जब तक आंसर देंगे तब तक मैं थोड़ा सा विज्ञापन कर देता हूं। विज्ञापन इस बात का कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भविष्य में आने वाले अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बिहार पीसीएस के लिए, तो हमारी तरफ से टीचर्स की टीम बड़ा ही डेडिकेटेड तैयारी करा रही है। आप जाकर के बहुत प्यारी सी तैयारी कर लीजिए और डेमो के लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, एप्लीकेशन पर जाइए और वहां जाकर के आप प्रॉपर जाके डेमो देखिए। बीपीएससी के जीएस फाउंडेशन के साथ भी कोर्सेज उपलब्ध हैं। जीएस फाउंडेशन का रिकॉर्डेड बैच 1499 में उपलब्ध है। आप इसे अगर ऑलरेडी जीएस फाउंडेशन आपने लिया हुआ था तो उसे 799 के अंदर आप एक साल के लिए और अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे अपने नोट्स आपके घर पर डिलीवर हो सकते हैं मात्र 1999 में। यहाँ पर 6 किताबें हैं, 4 सब्जेक्ट्स की प्रॉपर तरीके से आपको पहुँचा दी जाएंगी। आइए विषय पर आते हैं। जम्मू कश्मीर का जब हम नक्शा देखते हैं तो भारत के मैप में तो हम ये पूरा वाला हिस्सा देखते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है इस क्षेत्र की वो ये है कि इसका एक हिस्सा 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में है और 1962 से एक हिस्सा चीन के कब्जे में है। जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, यहाँ पर पाकिस्तान ने, जब देश हम आज़ाद हुए थे 1947 के अगस्त में, अक्टूबर के अंदर कबीले एंट्री कर गए थे इस कश्मीर के एरिया पर। तब कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे हरि सिंह, वो भारत सरकार के पास शरण मांगने आए और कहा कि भैया हमें बचा लो क्योंकि पाकिस्तानी लोग घुसाए हैं, पाकिस्तानी कबीले घुसाए हैं, सेना कबीलों का वेश धारण करके घुसाई है। तब भारतीय सेना गई और फिर यूएन के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में एक जगह को लेकर सहमति बनी। और सहमति क्या, यूएन ने अपनी तरफ से कहा कि युद्ध विराम कर दो और एलओसी का गठन हो गया। फिलहाल एलओसी के एक पार पाकिस्तान और एक पार भारत है और इस एलओसी के जिस पार पाकिस्तान है वो वाला हिस्सा भी भारत का ही है, क्योंकि हरि सिंह ने जिस चीज का विलय पत्र साइन किया था उसमें ये पूरा पूरा कश्मीर हमारा था। ऐसी स्थिति में अभी जिस जगह पर पाकिस्तान बैठा हुआ है ये अनाधिकृत रूप से पाकिस्तान का कब्जे वाला हिस्सा है। ठीक है, अब पाकिस्तान के कब्जे वाले इसी हिस्से की फिलहाल चर्चा हो रही है। क्या चर्चा हो रही है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड ये वाला जो क्षेत्र है, यहां पर 2 जिलों पर आप ध्यान दें। एक जिले का नाम है मुजफ्फराबाद और एक जगह का नाम है मीरपुर। मुजफ्फराबाद से मीरपुर और मुजफ्फराबाद के बीच में
एक रैली का आयोजन किया गया था। मुजफ्फराबाद से मीरपुर के बीच में एक रैली का आयोजन किया गया था और उस रैली में बहुत से जिले जो रास्ते में पड़ते हैं उन्हें कवर करते हुए आना था। इस क्षेत्र में मेजॉरिटी मुस्लिम रहते हैं, कुछ संख्या में यहां पर क्रिश्चियन पाए जाते हैं। रैली में जब लोग निकल रहे थे तो उन्हें पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा रोका गया था, और जब रोका गया था तो फिर उन रोकने वाली पुलिस और सेना के खिलाफ जनता का गुस्सा कुछ इस तरह से निकल कर आया। जनता ने गाड़ियां पुलिस की पलटा दी, सेना की गाड़ियां पलटा दी। यहां पर आप लोगों को पलटाते हुए देख सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए सेना के द्वारा बल प्रयोग किए गए, इवन गन तक का प्रयोग किया गया। यहां पर बंदूक चलाते हुए आपको आदमी दिख सकता है। हो सकता है कि इस वीडियो को YouTube थोड़ी ही समय के अंदर प्राइवेट मार दे या इसको फिर देखना रेस्ट्रिक्ट कर दे, लेकिन आप नज़ारे देख ही लीजिए, लाइव आए हैं तो ठीक है। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों के द्वारा खड़े होकर इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट करना और प्रोटेस्टर्स के द्वारा भारत के झंडे का उपयोग करना चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां पर जो भी लोग प्रेजेंट हैं वो अपने स्तर पर जो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड इनकी ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई का आलम है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ पर 800 रुपये किलो आटा मिल रहा है। विचार कीजिए, 800 रुपये किलो आटा पाकिस्तानी रुपया है, और 1 रुपया पाकिस्तान मतलब भारत के 1 रुपये में पाकिस्तान का 3.32 रुपया आता है। मतलब इंडिया की करेंसी के मुकाबले पाकिस्तान की करेंसी 3 गुना कम है, मतलब उसकी वैल्यू कम है। और अगर 3.32 रुपया पाकिस्तानी आता है तो इंडिया की करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो इनके 800 रुपये किलो आटे को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 250 रुपये किलो के आसपास इनके यहाँ आटा इंडियन करेंसी में बिक रहा है। भारत में बेहतरीन आटा भी आपको 45 से 50 रुपये किलो में उपलब्ध है। इनके यहाँ पर भारतीय रुपए में ही बात करें तो भी वो 250 रुपये किलो में उपलब्ध है, और पाकिस्तानी रुपए में वो 800 रुपये किलो बिक रहा है। महंगाई की पड़ती हुई इस मार को देखकर, और निश्चित ही भारत वाले जो कश्मीर का हिस्सा है वहां पर जिस तरह से टूरिस्ट आ रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 370 हटने के बाद जो वहां पर शांति है, जिस तरह से लोग वहां पर बढ़ चढ़ करके आगे काम कर रहे हैं, सरकार वापस से वहां पर स्टेट हुड को दोबारा रीस्टोर करने का वादा कर चुकी है, जिस तरह से कश्मीर के अंदर वर्तमान में अफस्पा को हटाए जाने की बात चल रही है, ये सब वो चीजें हैं जो अब इन पाकिस्तान के अंदर रह रहे, पीओके के अंदर रह रहे कश्मीरियों को भी एहसास दिला रही है कि हमने एक गलत डिसीजन ले लिया था। वही गलत डिसीजन इन्हें अंदर से भड़का रहा है, पुलिस के सामने इस तरह से झगड़ने पर मजबूर कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर इस अधिकृत कश्मीर के हिस्से में रह रहे लोग यहां पर नदियों पर बने हुए डैम से पैदा होने वाली बिजली को मुफ्त में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि बिजली के बिल बहुत बड़े बन चुके हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल और महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, और उनका कहना है कि आप हमारे लिए या तो इन्हें कम करिए या फिर हमारे को अन्य रास्ता अपनाने दीजिए। आप यहां पर द मिरर जम्मू कश्मीर अखबार में छपी हुई सुर्खी देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रोटेस्ट को कवर करके यहां पर प्रॉपर तरीके से फोटोज के माध्यम से जगह दी गई है। यहां पर आप जरा ध्यान से देखें, ये जनरल स्ट्राइक हैज स्टार्टेड अक्रॉस आजाद कश्मीर, इस जगह को यह आजाद कश्मीर के नाम से बोलते हैं। सिचुएशन इज आउट ऑफ कंट्रोल। पाकिस्तान ने पीओके के लोगों को यही कहा था कि यह आजाद कश्मीर कहलाएगा, हालांकि इस पर पाकिस्तान का ही कब्जा है, लेकिन लोगों को कहा जाता है कि आपका अपना कानून है, इसलिए आप आजाद कंसीडर किए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में इनके जो हालात हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। लोग इसी बदतर हालात के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। सड़कों पर उतरे हुए लोगों की तस्वीरें इस समय वायरल हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ये पीओके वाला हिस्सा है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी है जो इस प्रदर्शन को अंजाम दे रही है। इसी के लीडर शौकत अली कश्मीरी और नासिर अजीज खान यहां पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए लोग मांग कर रहे हैं। ये हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, जो पीओके के अंदर इस प्रोटेस्ट को बुलवाए थे। आप यहां पर उनके ट्वीट देख सकते हैं, जनता को यहां पर मोटिवेट करते हुए नेता देख सकते हैं। खबरों के अंदर कुछ इस प्रकार से तस्वीरें आ रही हैं। जब इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं तो ये सरकारी चैनल तो देंगे नहीं, वहां के लोकल चैनल्स के द्वारा या लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं। ऐसी तस्वीरों में सत्यता को प्रमाणित करना
कुछ समय के लिए मुश्किल होता है, लेकिन जब बल्क में ऐसी तस्वीरें आती हैं तो फिर हम लोग केवल खबरों को ही आधार बनाकर आप तक लेकर आते हैं, है ना। यहां पर पुलिस के द्वारा बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, बहुत सारे बच्चे और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान के अखबारों में भी यह जगह बनी है कि पुलिस क्रैकडाउन इन आजाद जम्मू कश्मीर, प्रॉम्प्ट शटर डाउन स्ट्राइक कॉल। यहां पर कश्मीर के अंदर, यहां पर आप देख सकते हैं या साजिद यूसुफ शाह का, यहां पर बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यहां पर हालात बहुत खराब है और पुलिस के द्वारा बहुत ही बेरहमी से लोगों को मारा पीटा जा रहा है। कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी गई है। लोगों को सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए देख सकते हैं, पुलिस के द्वारा सड़कें जाम होती हुई देख सकते हैं। पुलिस द्वारा प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास सड़कों पर दिखाई दे सकते हैं। अब ये तस्वीरें फेक तो नहीं हो सकती हैं, इतनी सारी तस्वीरें आई हैं और वो तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बड़ा कारण पाकिस्तान की महंगाई है। और आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान के बारे में भारत से जब भी अब सवाल पूछा जाता है तो भारत केवल इतना सा कहता है कि वो खुद की मौत खुद ही मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन्फ्लेशन के हालात 22% से ऊपर इन्फ्लेशन इनके यहाँ चल रहा है। आप इसका अंदाजा लगाइए कि भारत के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4% से लेकर 6% तक ही महंगाई को बढ़ना ऑथराइज्ड किया हुआ है। किसी भी देश के अंदर महंगाई अगर डेवलपिंग कंट्री है तो 4 से 6% का ही रेंज रखा जाता है कि हर साल इतनी ही महंगाई बढ़ना अलाउड है। अगर इससे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि व्यवस्था चरमरा गई है। पाकिस्तान इलेक्शंस के टाइम में तो 28% तक महंगाई छू गया था। हालांकि जब से आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज अनाउंस किया है तब 22% के आसपास इनकी महंगाई आ चुकी है, जो भी कंट्रोल से बाहर है। लोगों के लिए जीवन जीना बहुत दूभर हो गया है। सुर्खियों में आप देखें कि एक रोटी के लिए 25-25 रुपए तक इन लोगों को देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में मानवाधिकार के हालत जो खराब हैं, वो इनके यहाँ का मानवाधिकार आयोग खुद मांग रहा है। वो ये मानता है पाकिस्तान के हालात इस समय जो मतलब फॉरेन मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो केवल 1.5 साल तक का ही सामान खरीदने भर का है। और जहां तक इनकी वृद्धि दर की बात है, जीडीपी इनकी 2.1% की दर से ग्रो कर रही है। कोई भी डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया भी अगर वाकई में हमें अपने देश के यूथ को उनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफी के अकॉर्डिंग अगर रोजगार देके चलना है तो हमें आवश्यक है कि 8% की दर तो मिनिमम हमें ग्रोथ में चाहिए। भारत की भी एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट अभी तक टच नहीं हुई है। हम 6.5 से 7% पर ग्रो कर रहे हैं। टेक्निकली हम जैसे देश में जहां इतनी बड़ी संख्या यूथ की हो, वहां मिनिमम 8% तो हमें चाहिए ही, ताकि हम अपनी यूथ को प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दे पाएं। आप इनके यहां की जीडीपी की ग्रोथ रेट देखकर समझ सकते हैं कि यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई बहुत जबरदस्त तरीके से ऊंचाइयां मार रही है। फिलहाल के लिए ये आंकड़े से इनको संतोष ये हो रहा है कि हां, जब से आईएमएफ ने हमारे लिए कहा है कि हम पैसा दे देंगे, महंगाई दर थोड़ी नीचे आई है। लेकिन खुद आईएमएफ की टीम जो आज पहुंची है, उन्हें डाउट हो रहा है कि जो कर्जा हम इनको दे रहे हैं वो वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेल आउट पैकेज भी हम वापस ले पाएंगे या नहीं। ये उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है जो आज की सुर्खी बना हुआ है। हालांकि भारतीय नेताओं के जो स्टैंड हैं वो पीओके को लेकर बड़े स्पष्ट हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खुद से आकर के भारत में मिल जाएगा, ये वीके सिंह जी का भी बयान है। और भारत के जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी कहा कि पीओके को कैप्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद से आकर मिल जाएगा। वहां के लोग अब इस बात को बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बयान नजर पड़ा और वो बयान था अपने विदेश मंत्री साहब का। इन्होंने एक बहुत बढ़िया बयान हाल ही में दिया कि जब तक भारत ने 370 नहीं हटाया था तब तक कोई भी व्यक्ति भारत में पीओके के बारे में चर्चा ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब से हमने 370 हटाया, भारत सरकार ने 370 जैसे ही जम्मू कश्मीर से हटाया, अब लोग पीओके की चर्चा करने लगे हैं। और यह वास्तव में बदलता हुआ भारत है, बदलते हुए भारत की इच्छा शक्ति है। जहां पहले हम लोग 370 तक को हटाने में इतना चैलेंज फेस करते थे, ये सोचते थे कि जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया तो क्या होगा, आज 370 हटाने के बाद क्या हो रहा है वो दुनिया के सामने है। और पीओके आज भारत के अंदर चर्चा का विषय बन गया है। ये बदलते भारत की छवि को दर्शाता है और निश्चित ही एक दिन वो होगा जब खुद पीओके के लोग कहेंगे कि बॉर्डर खोल दो, अब हम साथ मिलकर रहेंगे। हो सकता है एक दिन खुद पाकिस्तान ही कहे कि पापा हमें साथ ही ले लो, हमसे नहीं चल रहा है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी सब लोग अपने अपने स्तर पर तो लगे हुए हैं ही। जैसा मैंने आपसे कहा, रियल न्यूज़ एंड एनालिसिस प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस,
पॉलिटी, आईआर जिसको आपने पढ़ चुके हैं, पॉलिटी एंड आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और मिसलेनियस पॉइंट ऑफ न्यूज के साथ जल्दी ही अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहा है। टाइम और दिन आपको अनाउंस जल्दी ही कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आरएनए के लिए शुभकामनाएं आपको भी और मुझे भी दे दीजिएगा, ताकि मैं इसे बहुत अच्छे से कर पाऊं। और इस बार करने में जो असली ऊर्जा है वो इस बात की कि हम अपने एक और यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला पीसीएस पर वनडे के लिए भी एक टीचर को उतार रहे हैं, वनडे एग्जाम्स के लिए। जो अक्सर मेरी कमी रह जाती थी कि सर आप वनडे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डील नहीं करते, तो दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर आपको एक साथ हमारी टीम और मेरे द्वारा मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, बाकी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी जाकर अपना कोर्स बुक कर लें। हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।